हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूथ पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एईज के एग्जाम हुए हैं उसके हम सॉल्व कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था बिल्डिंग स्टोन के पीवाईक्यू। इस वीडियो में देखेंगे ब्रिक्स, टाइल्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88, इफ्लोरेसेंस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर बर्न्ड क्ले ब्रिक्स टू फाइंड आउट। ब्रिक्स पे हम एक टेस्ट करते हैं, इफ्लोरेसेंस टेस्ट। वो किस लिए करते हैं? तो इफ्लोरेसेंस क्या होता है, ईंट पे, ब्रिक पे क्या होता है, व्हाइट कलर का पैच आपको दिखेगा, एक तरह से व्हाइट कलर का धब्बा दिखेगा, उसे कहेंगे इफ्लोरेसेंस। और ये टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सब्सटेंस। ठीक है, तो ब्रिक्स के मटेरियल में जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल होगा उसमें अगर अल्कलाइन सब्सटेंस है तो वो उसे व्हाइट पैच के रूप में ब्रिक पे दिखेगा। ठीक है, तो उसी को पता करने के लिए हम इफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं, अल्कलाइन सब्सटेंस के प्रेजेंस को पता करने के लिए इफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं। ठीक है, इफ्लोरेसेंस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर बर्न्ट क्ले ब्रिक्स टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ अल्कली सब्सटेंस। तो अल्कली सब्सटेंस कितना है उस ब्रिक में उसे पता करने के लिए टेस्ट करते हैं। अब इस टेस्ट के लिए क्या करेंगे? फॉर दिस द ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर। ब्रिक को उठाएंगे, पानी में सोक करेंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद जब वाटर इवोपरेट हो जाएगा तब देखेंगे कितना इस पर व्हाइट स्पॉट बना है। व्हाइट स्पॉट बेसिकली क्या होता है? साल्ट होता है, जो अल्कलाइन सब्सटेंस है उस साल्ट का व्हाइट स्पॉट बनेगा। अगर 50% जो ब्रिक एरिया है उसके 50% से कम आएगा, ठीक है, ये कम होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो ये 10% से भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस टेस्ट क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द अल्कलाइन सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज। तो ब्रिक को बनाने के लिए जब हम क्ले, पानी या दूसरा मटेरियल उसको मिलाते हैं, उसको मिक्स करते हैं अच्छे से, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं नीडिंग। याद रखना है, इसको कहते हैं नीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो गया? डी हो गया। मोल्डिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिक्वायर्ड शेप टू द प्रिपेयर्ड ब्रिक अर्थ। जो ब्रिक अर्थ हमने बनाया है उसको एक प्रॉपर शेप देने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसको हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? उसको मोल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, नीडिंग क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज नीडिंग। तो ये प्रक्रिया होगा जिसमें हम उसके क्ले को, पानी को और दूसरे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे, उसको बोलेंगे नीडिंग बोलेंगे। ड्राइंग किसको बोलेंगे? ड्राइंग इज एसेंशियल बिफोर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को बर्न करने से पहले उसको सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। द ब्रिक शुड बी अलाउड टू ड्राई अप टू एन अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 5 to 7%। तो 5 से 7% तक अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच कंपोनेंट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ। तो अच्छा ब्रिक अर्थ का, अर्थ ब्रिक में हाईएस्ट परसेंटेज किसका होगा? तो ये आपका होगा सिलिका का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है एज पर IS कोड 2117, द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स इन अ गुड ब्रिक अर्थ आर एज फॉलोज। क्या क्या है? सिलिका में 50 से 60%। तो मेजर क्या होता है? सिलिका का कंटेंट ही होता है, 50 से 60% आपको देखने को मिल जाएगा। एल्यूमिना की बात करें तो 20 से 30% देखने को मिलेगा। उसके बाद आयरन ऑक्साइड है 3 से 8%। क्या है? 3 से 8% है। फिर लाइम है, लाइम में 2.2 to 5% है। ठीक है, फिर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम 1 से 3% मिल जाएगा। अल्कलीज मिलेगा 1% से भी कम होना चाहिए, लेस देन 1% होना चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट परसेंटेज किसका हो गया? ये आपका हो गया सिलिका का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक वर्थ। तो ब्रिक बनाते टाइम क्या क्या करेक्ट सीक्वेंस है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, कैसे कैसे उसको बनाते हैं? तो पहला स्टेप तो आपका हो गया अनसॉइलिंग। ठीक है, पहले आप मिट्टी का जो टॉप लेयर होगा उसको रिमूव करके मिट्टी यहाँ से निकालेंगे। तो फर्स्ट पहले आप करेंगे अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग के बाद आप करेंगे पहले टॉप लेयर रिमूव किए, उसके बाद डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, मिट्टी निकालेंगे। तो आपका 2 हो गया सेकेंड स्टेप। ठीक है, उसके बाद जो निकालेंगे उसका वेदरिंग करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो वेदरिंग हो गया थर्ड। उसके बाद ब्लेंड करेंगे। ठीक है, मिलाएंगे, बाकी सारा जो कंपोनेंट है, मटेरियल है, उसको मिलाएंगे, तो ये आपका ब्लेंड हो गया। ठीक है, और लास्ट में टेम्परिंग करेंगे, फिर से उसको मतलब क्या टेम्परिंग मतलब हो गया कि उसको कूटना।
ताकि अच्छे से उसमें मिक्सिंग हो सके, प्रॉपर मिक्सिंग हो सके। तो आपका हो गया 42315, तो इसका आंसर हो गया बी। पहले अनसॉइलिंग कर दिए, फिर डिगिंग किए, खुदाई किए, फिर वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड देन टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, झामा ब्रिक किसको बोलते हैं? झामा ब्रिक्स आर, इसको बोलते हैं जो ओवर बंट ब्रिक होता है, जिसका शेप इरेगुलर होगा, उसको बोलेंगे झामा ब्रिक्स। तो झामा ब्रिक्स आर ओवर बंट विथ इरेगुलर शेप। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। झामा ब्रिक्स आर मोस्टली नॉट यूज्ड, ये मोस्टली यूज नहीं होता है, पुअर क्वालिटी का ब्रिक होगा, ठीक है। दीज आर ओवर बंट ब्रिक्स विथ इरेगुलर शेप एंड साइज, इसका शेप और साइज क्या होगा? इरेगुलर होगा और ओवर बंट ब्रिक होता है। दे मे गेट ट्विस्टेड ड्यू टू ओवर बर्निंग, ओवर बर्निंग के कारण क्या हो सकता है? ये ट्विस्ट हो सकता है। एंड द कलर ऑफ दीज ब्रिक्स आर डार्क रेड और ब्लैक ब्लू, जिसका कलर होगा वो डार्क रेड हो सकता है या ब्लैक ब्लू भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी कम है, वेरी लो, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास इसका होता है। तो झामा ब्रिक क्या होगा? ओवर बर्न्ड विथ इरेगुलर शेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक्स इज कॉज ड्यू टू, जो इफ्लोरेसेंस होता है ब्रिक्स में वो किसके कारण होता है? ये इसका पहला ही क्वेश्चन था, अल्कली के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। साल्ट प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ में बी मे कॉज, क्या कर सकता है? ठीक है, द अल्कलाइन साल्ट्स आर प्रेजेंट इन द ब्रिक्स, ठीक है। इट इज़ गिवन इन आई एस कोड 3495 पार्ट 3, तो आई एस कोड 3495 के पार्ट 3 में इसके बारे में दिया हुआ है। और ये क्यों होता है? दिस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अल्कलीज प्रेजेंट इन ब्रिक्स, तो ब्रिक में जो अल्कलाइन मटेरियल प्रेजेंट होता है, इस कारण से आपको ये देखने को मिलता है। इसको किसको बोलते हैं? व्हाइट कलर का एक पैच होगा, वो स्पॉट आ जाएगा ब्रिक्स पे, उसको बोलेंगे इफ्लोरेसेंस, ठीक है। व्हेन ब्रिक्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द अल्कलीज, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग, सूखने के बाद क्या होता है? जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो जो अल्कली होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और सूखने के बाद क्या होता है? दे फॉर्म ग्रे और वाइट पाउडर पैचेस ऑन द ब्रिक सरफेस, तो ब्रिक सरफेस पे क्या होगा? व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का स्पॉट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे? दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर क्ले मटेरियल्स, प्रॉपर क्ले मटेरियल्स लेंगे जिसमें अल्कलाइन मटेरियल ना हो, ठीक है। इसके अलावा वाटर प्रूफ कैपिंग लगाएंगे उसमें, या वाटर को रिपेल करने वाला मटेरियल हम उसमें मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉग इज डिफाइंड एज, तो ये आपका देखिए फ्रॉग दिखा हुआ है, जो ऊपर में जो गड्ढा टाइप से होता है ब्रिक के ऊपर में, इसको बोलते हैं फ्रॉग। इसका मेन काम क्या है? ये इसको डिफिनेशन पूछ रहा है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ ब्रिक, ब्रिक के जो ऊपर वाला फेस पे एक गड्ढा टाइप से बनता है डिप्रेशन, उसको बोलेंगे फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। उस पर क्या क्या काम करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो कंपनी ईंट बनाती है उसका नाम लिखा होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये क्या करता है? शियर की प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा से कनेक्शन इसमें मोटार फिल करेंगे, और एक अच्छा कनेक्शन बनाने में फ्रॉग हेल्प करता है। डायमेंशन की बात करें तो 10x4, 10x4x1, ये इसका डायमेंशन हो गया, 10x4 1x1, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? ये मोटार फिल करेंगे ताकि अच्छे से बॉन्ड हो सके, बॉन्डिंग में हेल्प करेगा, और ये शियर जॉइंट के रूप में हेल्प करेगा अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल लोड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक, ब्रिक बनाने टाइम में जो गुड क्ले होता है, अच्छा क्ले होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है वेदर्ड क्ले। क्ले लेंगे, अच्छे से उसको वेदर्ड करेंगे, कूट देंगे, एकदम पतला पतला कर देंगे, वो हो जाएगा अच्छा क्ले होता है, ठीक है। तो ब्रिक बनाने में अगर हम प्रोसेस को समझें, द अर्थ इज डग आउट इन क्लियर वेदर, वेदर साफ होना चाहिए। अर्थ मतलब मिट्टी की हम खुदाई करेंगे, उसको जो भी साफ सफाई करेंगे, स्टोन वगैरह है छोटे मोटे तो उसको रिमूव करेंगे, साफ करेंगे, पेबल्स, ग्रीट्स, वेजिटेबल मैटर, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर डिगिंग आउट, खुदाई करने के बाद जो भी ब्रिक अर्थ होगा उसको एटमॉस्फेयर में खुला आसमान के नीचे छोड़ देंगे कुछ वीक तक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? अगर उसका पूरी प्रक्रिया को समझे तो पहले अनसॉइलिंग करेंगे, फिर डिगिंग करेंगे, डिगिंग करने के बाद हम उसको क्लीन करेंगे, वेदरिंग करेंगे, देन ब्लेंडिंग, और लास्ट में टेम्परिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले, क्ले में जो एक्सेस ऑफ एल्यूमिना होता है वो क्या करेगा? एल्यूमिना के कारण क्या होगा? तो एल्यूमिना के कारण जान लीजिए एल्यूमिना में क्या होता है, वो क्या करेगा? अगर एक्स्ट्रा है तो मेक्स द ब्रिक क्रैक
एंड वार्प ऑन ड्राइंग। सूखने के बाद इसमें क्रैक डेवलप हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, वार्पिंग हो सकता है। तो एल्यूमिना अगर एक्सेस है क्ले में तो ये ब्रिक को क्रैक कर सकता है या वार्प कर सकता है आफ्टर ड्राइंग, सूखने के बाद। आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, एल्यूमिना करता क्या है ब्रिक में? तो एल्यूमिना समझिए कि उसमें प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, उसको हम अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ एल्यूमिना। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू अर्थ। अर्थ पे क्या करेगा? एक प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा सो दैट इट कैन बी मोल्डेड, ताकि वो मोल्ड हो सके। इफ एल्यूमिना इन एक्सेस, अगर एल्यूमिना क्या है एक्सेस में है तो रॉ ब्रिक क्रैक करेगा एंड वार्प ऑन ड्राइंग एंड बर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन ऑफ इट्स ऑन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर्स इमर्सिंग इन कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर में अगर 24 घंटे तक हम एक ब्रिक को डुबा के रखें तो एक फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है? तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका होगा 20%। एक गुड ब्रिक अर्थ शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाई वेट मोर देन 20%। तो 20% अपर लिमिट है, उससे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक इन कोल्ड वाटर। फर्स्ट क्लास ब्रिक इन कोल्ड वाटर कितना है? 20% है। अपर लिमिट क्या है? 20% है। ठीक है, एज पर IS कोड 3495 पार्ट 2 1992, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आफ्टर 24 आवर्स इमर्सिंग इन कोल्ड वाटर शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ सेल्फ वेट। तो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सेकेंड क्लास ब्रिक पूछ दिया जाए तो 22.5%, 22.5% ऑफ सेल्फ वेट होगा। थर्ड क्लास ब्रिक अगर पूछ लिया जाए तो 25% ऑफ सेल्फ वेट, क्या होगा? 25% ऑफ सेल्फ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एल्यूमिना प्रेजेंट इन गुड ब्रिक अर्थ बाई वेट। तो ब्रिक में जो एल्यूमिना प्रेजेंट होता है उसका रेंज पूछा है, तो एल्यूमिना प्रोवाइड क्या करता है? तो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। एक्सेस में अगर हो जाएगा तो क्या होगा? ड्राई करने के बाद इसमें क्रैक डेवलप हो सकता है, वार्पिंग हो सकता है। कितना एल्यूमिना प्रेजेंट होता है? तो ये आपको होगा 20 से 30%। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक लाइज बिटवीन 20 से 30% के बीच में एल्यूमिना होगा। ठीक है, सिलिका होगा 50 से 60%, एल्यूमिना होगा 20 से 30%, लाइम होगा 2.5 से 5% के बीच में, फेरिक ऑक्साइड होगा 3 से 8%। ठीक है, मैग्नीशिया होगा 1% से कम है, CO2 SO3 H2O वेरी स्मॉल परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन। तो ब्रिक अर्थ में अगर सिलिका ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगा? कोहेसन का लॉस होगा। ठीक है, कोहेसन का लॉस होगा, मतलब आपस में जो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा सिलिका के कारण। एक्सेस सिलिका मेक्स ब्रिटल ब्रिक ब्रिटल, उसको ब्रिटल बना देगा, मतलब उसका कोहेसन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो चिपक के रहता है वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो ब्रिटल हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, तो सिलिका 50 से 60% होता है, अगर एक्सेस में है तो क्या होगा? ब्रिटल होगा, वीक होगा। ठीक है, एल्यूमिना क्या होता है? 20 से 30% होता है, और अगर ये एक्सेस में होगा तो क्या होगा? कॉजेज क्रैक्स इन ब्रिक्स ऑन ड्राइंग। सूखने पे क्या होगा? उसमें क्रैक डेवलप होगा, वार्पिंग होगा, एंड बिकम्स टू हार्ड व्हेन बर्न्ड। जब बर्न करने के बाद आफ्टर बर्निंग क्या होगा? बहुत हार्ड हो जाएगा। लाइम की बात करें तो 5% से कम होता है, अगर ये एक्सेस में हो जाए तो क्या हो जाएगा? लम्स फॉर्म करेगा, ऐसे ब्रिक्स का टूटने का, डिसइंटीग्रेशन का डर रहेगा। ठीक है, ब्रिक का शेप जो है लॉस होगा, ब्रिक का शेप जो है वो लॉस होगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशिया की बात करें तो 1% से कम होता है, और इससे क्या होगा? लीड्स टू डिके ऑफ ब्रिक्स। Next question, which of the following constituent when present in excess quantity changes the color of the brick from red to yellow। तो जो ब्रिक का कलर चेंज होता है रेड से येलो के बीच में किसके कारण होता है? मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट अगर ज़्यादा हो जाए, एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाए तो जो उसका कलर है ब्रिक का वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम रेड टू येलो, तो ये होगा लाइमस्टोन। ठीक है, अगर हाई एल्यूमिना कंटेंट है तो मेक ब्रिक रिफ्रैक्टरी, मतलब उसमें फायर रेसिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा अगर हाई एल्यूमिना कंटेंट है तो। अगर एक्सेस सिलिका है तो इससे ब्रिक क्या होगा? ब्रिटल हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा आफ्टर ड्राइंग, सूखने के बाद। अगर एक्सेस अल्कली है तो वो वाइट पैच बनाएगा ड्राइंग करने के बाद, इफ्लोरेसेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, व्हेन डिजायरेबल अमाउंट ऑफ लाइम इज प्रेजेंट इन ब्रिक में अगर डिजायरेबल अमाउंट ऑफ लाइम प्रेजेंट है तो इससे अच्छा ब्रिक बनेगा, अच्छा कलर उसका आएगा। लेकिन अगर एक्सेस में होगा तो उसका जो कलर है वो रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइम स्टोन के कारण रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंट इफ्लोरेसेंस डिपॉजिट्स आर सल्फेट ऑफ। ठीक है, तो जो इफ्लोरेसेंस डिपॉजिट होता है, जो वाइट पैच होता है क्रिएट होगा ब्रिक पे,
वो किसके सल्फेट के कारण होगा, तो वो कैल्शियम सल्फेट मेन मटेरियल होता है। कैल्शियम सल्फेट ज़्यादा है तो वो वाइट पैच, वाइट स्पॉट दिखेगा, जिसको इफ्लोरेसेंस बोलते हैं ब्रिक में, ठीक है। और IS 3495 पार्ट 3 के हिसाब से अगर आपका वाइट पैचेस जीरो है, नील है, तो उसको नील बोलेंगे। अगर 0 से 10% के बीच में है तब उसको बोलेंगे स्लाइटली इफ्लोरेसेंस है। अगर 10 से 50% के बीच में है तो इसको मॉडरेट कैटेगरी में आएगा। 50 से ऊपर अगर है तो ये आपका हेवी कैटेगरी में आएगा। इफ्लोरेसेंस होता क्या है, तो एक तरह से व्हाइट या ग्रे पाउडर डिपॉजिट होगा किसका, कैल्शियम सल्फेट का ऑन ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स पे कैल्शियम सल्फेट का डिपॉजिट आ जाता है, जिसके कारण व्हाइट या ग्रे कलर का दिखेगा, स्पॉट दिखेगा, धब्बा दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है इफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following ingredients of the brick earth enables the brick to retain its shape? तो इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट्स है ब्रिक अर्थ में जो उसके शेप को रिटेन करने में हेल्प करेगा, तो याद रखिएगा सिलिका। क्या करेगा, सिलिका हेल्प करेगा। तो कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ क्या क्या है, एक तो सिलिका हो गया, सिलिका हो गया, ठीक है। तो सिलिका क्या होता है, इट एग्जिस्ट इन क्ले आइदर इन फ्री और इन कंबाइंड फॉर्म। तो सिलिका जो है क्ले में एग्जिस्ट करेगा, कैसे, ये फ्री फॉर्म में भी हो सकता है, कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकता है। एज फ्री सैंड इट इज मैकेनिकली मिक्सड विथ क्ले। फ्री सैंड है तो ये मैकेनिकली आप उसको क्ले के साथ मिक्स करते हैं। कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो ये केमिकल कंपोजिशन में आएगा एल्यूमिना के साथ। एक अच्छे ब्रिक अर्थ में, एक गुड ब्रिक अर्थ में कितना सिलिका होना चाहिए, तो 50 से 60% तक सिलिका होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सिलिका प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, क्रैकिंग नहीं होगा, श्रिंकेज नहीं होगा, वार्पिंग रॉ ब्रिक का नहीं आएगा, ठीक है। मतलब शेप ब्रिक को क्या करता है, यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करेगा सिलिका, ठीक है। और जो ब्रिक का ड्यूरेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि सिलिका का प्रॉपर प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। अगर एक्सेस सिलिका अगर आ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आ जाए, तो वो क्या करेगा, जो पार्टिकल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोहेशन फोर्स होता है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा और ब्रिक्स क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिना की बात करें तो ये भी सिलिका के बाद सेकंड नंबर पे आएगा और 20 से 30% इसमें होना चाहिए। और ये काम क्या करता है, तो ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा ताकि हम उसको अलग अलग शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये सूखने के बाद, बर्निंग करने के बाद श्रिंक होगा, वार्पिंग होगा, ठीक है। तीसरा लाइम, लाइम की बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, अच्छा होता है, डिजायरेबल होता है और काफ़ी पाउडर्ड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। ये करता क्या है, लाइम प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ रॉ ब्रिक्स। तो रॉ ब्रिक के श्रिंकेज को, जिसका श्रिंकेज क्या होता है, वॉल्यूम रिडक्शन, उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करेगा। ऑक्साइड ऑफ आयरन की बात करें तो यहाँ भी 5 से 6% ऑक्साइड ऑफ आयरन होना चाहिए, ठीक है। और ये हेल्प करेगा लाइम को टू फ्यूज सैंड, मतलब आपस में फ्यूज, आपस में मिक्सिंग में ये हेल्प करेगा ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और ब्रिक को लाल कलर भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द एक्सेस ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन मेक्स द ब्रिक्स डार्क ब्लू और ब्लैकिश। अगर एक्सेस में प्रेजेंट हो जाए ऑक्साइड ऑफ आयरन तो क्या होगा, कलर इसका बदल जाएगा, डार्क ब्लू या ब्लैकिश बन जाएगा, ठीक है। इफ ऑन द अदर हैंड द क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड इज कंपेरेटिवली लेस, द ब्रिक विल बी येलोइश इन कलर। अगर कम होगा तो उसका कलर येलोइश होगा, ज़्यादा अगर हो गया तो कलर चेंज होकर डार्क ब्लू या ब्लैकिश बन जाएगा। ये लाइम को फ्यूज करने में हेल्प करता है, 5 से 6% होना चाहिए। अगर मैग्नीशिया की बात करें, ठीक है, तो ये इसका जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होना चाहिए ब्रिक अर्थ में, और एक येलो टिंट प्रोवाइड करेगा ब्रिक्स में, और श्रिंकेज को ये भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। अगर एक्सेस में मैग्नीशिया प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ब्रिक्स को डिके करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट, दोनों का मिला के क्ले एंड सिल्ट कंटेंट। तो क्ले हो गया आपका एल्यूमिना, ठीक है, और सिल्ट हो गया आपका सिलिका। तो मैक्सिमम होगा दोनों का, तो आपका 50% यहाँ पे दिया हुआ, तो 50% हो गया, ठीक है। अगर हम अच्छे गुड ब्रिक अर्थ की बात करें तो उसमें 50 से 60% तो सिलिका ही होता है, ठीक है। सिलिका क्या करता है, तो पहले भी देख चुके हैं, ये क्रैकिंग, श्रिंकेज और वार्पिंग, जो रॉ ब्रिक होगा, जो कच्चा ब्रिक होगा, उसकी क्रैकिंग, श्रिंकेज और वार्पिंग को प्रिवेंट करता है। तो इससे क्या हुआ, इससे ब्रिक को एक यूनिफॉर्म शेप मिल गया, ठीक है। और ये आपका IS कोड 2117 के हिसाब से ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का गुड ब्रिक अर्थ का। सिलिका में 50 से 60% है,
एल्यूमिना में 20 से 30% है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड में 3 से 8% है, लाइम में 2 से 5% होना चाहिए, सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम 1 से 3%, अल्कलीज 1% से भी कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्रिक। तो ब्रिक का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको होगा आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। आयरन ऑक्साइड कितना होना चाहिए एक अच्छे ब्रिक अर्थ में, ये होना चाहिए 5 से 6% होना चाहिए, ठीक है। आयरन ऑक्साइड करता है क्या है, तो ये आपको फ्यूज करने में हेल्प करेगा लाइम को दूसरे मटेरियल के साथ, ठीक है। और क्या करेगा, फ्यूजन पॉइंट कम करता है, मतलब फ्यूज करने में हेल्प करेगा, रेड कलर इम्पार्ट करेगा, ठीक है। अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, जो ब्रिक का कलर है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगा, डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर का दिखने लगेगा। अगर क्वांटिटी लेस होगा तो येलोइश कलर दिखने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। फर्स्ट क्लास ब्रिक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, तो ये आपको मिनिमम होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक का, याद रखिएगा 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कॉमन बिल्डिंग ब्रिक है तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्लास ब्रिक वही हो गया, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक कहिए या थर्ड क्लास ब्रिक कहिए, 3.5 इसका भी है। सेकेंड क्लास ब्रिक का 7 है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास का 10.5 है। अगर वाटर परसेंटेज, वाटर एब्जॉर्प्शन पूछ लिया जाए आफ्टर 24 आवर्स, तो 25% है कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का, थर्ड क्लास ब्रिक का 23% है, सेकेंड क्लास ब्रिक का 22% है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का 20% है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स रेसिस्ट, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है वो क्या रेसिस्ट करता है, हाई टेम्परेचर। रिफ्रैक्टिव ब्रिक का मतलब ही होता है वह ब्रिक जो हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो गुड रिफ्रैक्टिव ब्रिक शुड हैव द कैपेबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकता है, झेल सकता है, एंड लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो कम होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर बढ़े या घटे तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना करे या बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना करे, ठीक है। टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है। वाटर एब्जॉर्प्शन 4% से कम होना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ इसका 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इफ्लोरेसेंस इसमें नील होना चाहिए। वार्पेज 2.5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। सिलिका इसमें ज़्यादा होता है, 60 से 96% होता है रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स में, ठीक है। एल्यूमिना 2 से 36%, लाइम मैग्नीशिया 2 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी द नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक नीडेड। ब्रिक मैसनरी का 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, पूछा है कि नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक्स। तो मॉडुलर ब्रिक्स का अगर साइज क्या होता है 190 इंटू 90 इंटू 90, ठीक है। मोटार थिकनेस अगर हम इसमें ऐड करें तो 10 मिलीमीटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ब्रिक आएगा, ठीक है। तो एनी ब्रिक वॉल कंसिस्ट ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट मोटार। तो कोई भी ब्रिक वॉल में क्या होगा, ब्रिक भी होता है, सीमेंट मोटार होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार तो कितना हो गया, 200 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो यह उसको मीटर में करेंगे तो 0.2 0.1 इंटू 0.1, तो 0.002 मीटर क्यूब आ जाएगा एक ब्रिक का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है तो टोटल वॉल्यूम क्या है 1 मीटर क्यूब अपन 0.002, तो इसको 0 हटाएंगे तो 1000, ठीक है, 500। तो 500 ब्रिक रिक्वायरमेंट होगा, तो इसका आंसर हो गया सी, 500 से 550, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम इज मिक्स्ड विथ ब्रिक अर्थ। लाइम इज मिक्स्ड विथ ब्रिक अर्थ टू, लाइम क्यों मिक्स करते हैं, ये करता है श्रिंकेज को रोकता है, ठीक है। तो ब्रिक अर्थ में लाइम इसलिए ऐड करेंगे वो आपको श्रिंकेज को रोकेगा। लाइम इज मिक्स्ड विथ ब्रिक टू प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज को रोकने के लिए लाइम मिलाते हैं। इफ इट इज एन एक्सेस इट कैन अनसाउंडेड द ब्रिक, अगर एक्सेस में होगा तो क्या होगा, ब्रिक को अनसाउंड कर देगा, मतलब वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा होने लगेगा, विच मीन्स दैट चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड लॉस ऑफ शेप टेक प्लेस। तो वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा और शेप उसका लॉस हो जाएगा, शेप उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स। कौन इसमें से ब्रिक का मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है,
तो फायर रेसिस्टेंस तो है, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। उसका सी, टेक्सचर जो है इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर। जो अच्छा ब्रिक अर्थ मटेरियल होगा, सॉइल होगा, उसको आसानी से हम 3 मिलीमीटर के थ्रेड में रोल कर सकते हैं बिना किसी ब्रेकिंग के, उसमें टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं डेवलप होगा, 3 मिलीमीटर तक उसको रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन ए ब्रिक। ब्रिक में जो फ्रॉग बनता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? टू फॉर्म अ की जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार। तो ब्रिक एंड मोटार के बीच में की जॉइंट फॉर्म करना, ये इसका मेन पर्पस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉलरेंस इन द विड्थ ऑफ मोल्ड ऑफ ए क्लास फर्स्ट ब्रिक इज अबाउट, ठीक है। तो मोल्ड, जब हम इसका मोल्ड बनाएंगे ब्रिक को ये करने के लिए, ठीक है, तो क्या बोल रहा है? टॉलरेंस इन द विथ ऑफ मोल्ड ऑफ क्लास फर्स्ट ब्रिक। क्लास फर्स्ट ब्रिक का मोल्ड है, तो उसका विथ में कितना टॉलरेंस होगा, कितना मतलब प्लस माइनस हो सकता है, तो वो होगा प्लस माइनस 3 मिलीमीटर। तो विथ में पूछा है तो प्लस माइनस 3 मिलीमीटर, अगर लेंथ में पूछता तो प्लस माइनस 6 मिलीमीटर, ठीक है। ये कहाँ दिया हुआ है? क्या करते हैं तो IS 1077 में 20 bricks are randomly selected of a standard size of good quality, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हेवी ड्यूटी ब्रिक्स, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हेवी ड्यूटी ब्रिक शुड बी मोर देन। ये आपको हेवी ड्यूटी ब्रिक जो होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिमिट है 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। हेवी ड्यूटी बंट क्ले ब्रिक्स का कौन सा IS कोड है? तो IS 2180 है, ठीक है। These are similar to burnt clay bricks and of the same size with high compressive strength। तो हेवी ड्यूटी ब्रिक्स नाम में ही लिखा हुआ है हेवी ड्यूटी है, मतलब इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर भी दो क्लास है, क्लास 400 और क्लास 450। जो क्लास 400 है उसमें 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से स्ट्रेंथ कम नहीं होना चाहिए, मतलब 40 से 45 के बीच में होना चाहिए न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो क्लास 450 है वो 45 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ गिव्स द ब्रिक। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ब्रिक में जो ईंट है, ईंट में जो एल्यूमिना मटेरियल होगा वो क्या प्रोवाइड करता है? प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब प्लास्टिक बनाएगा ताकि उसको आसानी से हम मोल्ड कर सके, अपने उसका शेप दे सके आसानी से, ठीक है। तो एल्यूमिना क्या होगा आपका? 20 से 30% एल्यूमिना होता है, ठीक है, और ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा ताकि हम मोल्डिंग कर सकें। सिलिका की बात करें तो 50 से 60% मिलेगा। ये क्या करता है? श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स को रोकेगा। लाइम की बात करें तो ये आपको 5% के आसपास होना चाहिए, और ये भी रॉ ब्रिक के श्रिंकेज को रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेट बोर्ड इज यूज्ड। पैलेट बोर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर टेबल मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। क्यों करते हैं? फॉर टेबल मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स करते हैं। ब्रिक्स का जो टेबल मोल्डिंग होता है, मोल्डिंग क्या होता है? ब्रिक को शेप देने का जो प्रक्रिया है वो वहाँ पे हम यूज करते हैं टेबल मोल्डिंग। ये BPSC AE प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। पैलेट बोर्ड यूज फॉर टेबल मोल्डिंग ऑफ ब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1077 the burnt clay building bricks having compressive strength less than are known as common burnt clay bricks। तो अभी जस्ट हमने देखा 40 से कम, जो 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम अगर स्ट्रेंथ है तो उस केस में क्या होगा? उसको बोलेंगे हम कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक्स, और 40 के ऊपर अगर चला गया स्ट्रेंथ उसको बोलेंगे हेवी ड्यूटी ब्रिक्स बोलेंगे। उसमें दो क्लास है, क्लास 400, क्लास 450, ठीक है। Next question, consider the following stages in the manufacturing of bricks, the correct sequence of these stages in the manufacturing of bricks। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले वेदरिंग करेंगे, फिर टेम्परिंग करेंगे, फिर मोल्डिंग करेंगे। तो 1 3 2, ठीक है। तो पहले प्रिपेयर कर लिए, मोल्ड कर दिए, फिर ड्राइंग कर लिया एंड देन बर्निंग कर दिया। प्रिपरेशन में क्या है? डिगिंग एंड क्लीनिंग, फिर वेदरिंग, फिर ब्लेंडिंग, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपको दिया हुआ है सिलिका। सिलिका क्या काम करता है? सिलिका क्या काम करता है आपका? देखिए, एल्यूमिना तो प्रोवाइड करेगा प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो आपका सिलिका क्या रहेगा? इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी,
प्रिवेंट श्रिंकेज, ये श्रिंकेज रोकता है, ठीक है। तो 1 हो गया। एल्यूमिना क्या करेगा आपका, रेंडर्स क्ले प्लास्टिक की प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बी का हो गया 3। इसके अलावा जो लाइम है वो क्या करता है, फ्यूजन पॉइंट को कम करेगा, तो 1 3 4 हो गया। मैग्नीशिया क्या करेगा, कॉजेज द क्ले टू सॉफ्टन एंड रिड्यूसेस वार्पिंग, तो 1 3 4 2, ठीक है। तो सिलिका क्या करता है, क्रैकिंग, वार्पिंग और श्रिंकेज को रोकता है। अगर ये एक्सेस में सिलिका प्रेजेंट हो जाए ब्रिक में, तो ब्रिक को बना देगा ब्रिटल, कोहेशन को कम कर देगा, ब्रिटल बना देगा, ठीक है। कितना होना चाहिए, तो 50 से 60% सिलिका डिजायरेबल होता है। अगर हम एल्यूमिना की बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये ब्रिक में देगा प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये 20 से 30% होना चाहिए एक अच्छे ब्रिक में। लाइम की बात करें तो ये 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लाइम, और ये सैंड के फ्यूजन में हेल्प करता है, एक दूसरे के साथ फ्यूज करने में, चिपकने में हेल्प करेगा। मैग्नीशिया की बात करें, ठीक है, तो ये भी श्रिंकेज को कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ब्रिक्स सोक्ड इन वाटर बिफोर यूजिंग इन ब्रिक मैसनरी। तो ब्रिक मैसनरी को हम क्यों सोक करते हैं, ब्रिक मैसनरी में यूज़ करने से पहले ब्रिक को क्यों सोक करते हैं। देखिए, तो वो सोक करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग डिप्लेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोटार, ताकि जितना भी उसको मॉइस्चर लेना है वो पहले ही ले ले, ताकि जब उसको मोटार में हम यूज़ करें तो मोटार से पानी ना खींचे, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इज कैरिड आउट इन पग मिल। तो पग मिल में हम क्या करते हैं, कौन सा स्टेप लगते हैं, तो पग मिल में हम करते हैं टेम्परिंग, ठीक है। क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इज कैरिड आउट इन द पग मिल, ठीक है। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।